Now question number 19. This question is of section B. अब हमारे पास में theoretical क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं, है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमको आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर द रेडार यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ओके, तो एसी वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव जो होती है वो रेडार कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। रेडार सिस्टम में हम माइक्रोवेव, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द रेडियो वेव्स। ओके, लैम्डा टू का एप्लीकेशन उन्होंने देखा है, किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स, यू नो यूवी, आरओ सिस्टम में हम यूवी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, यूवी रेज का हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज्ड for the purification of water to kill germs in the water. Okay, and this ultraviolet rays, ultraviolet, having the frequency more than the violet color. Okay, now the lambda 3. Okay, this lambda 3 is used to improve the visibility in runway during the fog. Okay, तो यहाँ पर हमको fog में विजिबिलिटी के लिए एसी वेव का यूज़ करना पड़ेगा, जो थोड़ी सी हीटिंग इफेक्ट देता हो, जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स। ओके, इंफ्रारेड वेव्स जो होती है वो जनरली हम यूज़ करते हैं, ओके, फॉर विजिबिलिटी इन फॉग। ओके, मिस्ट में भी कंडीशन जो होती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम देखें, ओके, ईएम वेव स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं, ओके, ईएम वेव स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, ओके, उसके ऊपर फिर हम माइक्रोवेव्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ कम होते जा रही है। सो माइक्रोवेव, ओके, देन आफ्टर माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड वेव्स। ओके, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रा का मतलब कम, रेड से कम, तो उसके ऊपर आता है रेड, फिर यहाँ से विजिबल स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है और सबसे ऊपर आता है विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट। ओके, और वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के ऊपर कौन सा वेव होगा, कौन सा वेव होगा, अल्ट्रा वायलेट। ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हमको मिला। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाने पर वेवलेंथ डिक्रीज होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ होगा यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट का। सो लैम्डा 2 इज लेस देन आफ्टर इंफ्रारेड, लेस देन लैम्डा 3, देन आफ्टर लैम्डा 1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि वही पूछा है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दिस रेडिएशन बिलोंग। हमने आइडेंटिफाई किया उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में भी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझाई गई है, तो वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं और ये भी हम देख सकते हैं। ऑल्सो अरेंज दिस वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर विद देयर मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज भी कर दिया।